अपनी इंद्रियों पर काबू करना। तो ये क्षमा और करुणा ये भी शील में आती है। देखो ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं बातें। कि शीलवंत कोई एक, जिस व्यक्ति के अंदर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आ जाएगा, समझो वो उस पद के योग्य हो जाएगा जो सिंहासन गुरु अपने हर एक शिष्य को देना चाहता है। गुरु की और कोई, भाई गुरु, भाई महाराज जी तो साफ साफ बोलते हैं, आपने सुन रखा होगा सभी ने, कि ना तो मैं चिल्लर बनाता हूँ और ना ही मैं चेले बनाता हूँ। मैं इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करता। चेले का मतलब यह है कि मुझे भीड़ इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो दो टूक बात करता हूँ, किसी को रुकना हो रुको, नहीं जाना हो जाओ। आप सभी परिचित होंगे, आप सभी ने सुनी होगी ये बातें। तो देखो गुरु तो हमसे एक ही चीज चाहता है, केवल नाम की कमाई, नाम की कमाई, नाम की कमाई। जब हम नाम की कमाई करेंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। देखो एक राजा था, तो उसके कोई संतान नहीं थी। उसने क्या काम करा कि अपने राज्य के अंदर एक 5 मंजिला एक बिल्डिंग बनवाई, बहुत बड़ी। और बिल्डिंग बनवाने के बाद में सबसे नीचे वाली बिल्डिंग में रख दिया हमने पैसा। दूसरे नंबर पर जो बिल्डिंग है उसमें रख दिया उसने चांदी। तीसरे नंबर पर जो बिल्डिंग थी उसमें रख दिया सोना। और जो चौथे नंबर की बिल्डिंग थी उसमें रख दिया हीरे जवाहरात। और 5वें नंबर की बिल्डिंग में बैठ गया खुद जाके, और गांव में नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। तो हमने अभी जो महात्मा हमें समझाते हैं, बताते हैं, एक एक वचन महात्माओं का हमने सुना है। बस बात क्या है कि अपने जीवन में धारण करने की कमी रह गई। बताने की कमी तो नहीं रही। अब अपने जीवन में धारण हम कर लेंगे तो हमारी बात शायद जब तक नहीं बनी बन जाएगी। बच्चों को इन्हें शांत कर दो, बेटा इधर बैठाओ, इन्हें इधर बैठाओ। मन दिया किसी और को तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। अगर शरीर से हम किसी साधु संत महात्मा के पास बैठे हैं और मन हमारा चारों तरफ, चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, तो बात नहीं बनती। बात किसकी बनती है? जहाँ मन है वही तन हो, जहाँ तन है वही विचार हो। सब कुछ स्थिर होना। कबीर साहब ने लिखा ना, तन तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सूरत निरस्थिर होए, कहे कबीर बात को कल्प न जाने कोई। ये बातें बड़ी अच्छी अच्छी हैं महात्माओं ने कही कि शरीर भी, मन भी, बुद्धि, विचार सब एकाग्र होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। और हमें जिसके अंदर बाहरी भरकम भक्ति कूट कूट के भरी होती है ना, तो उसकी उछल कूद, काम क्रोध ये सब शांत हो जाते हैं। उसकी चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन्हें देखो आप, छोटे छोटे हैं लेकिन उछल कूद पूरी करते हैं। अंदर ध्यान नहीं है ना। और हाथी को देखो, हाथी कितना बड़ा है? कितना भारी जानवर है वो हाथी। लेकिन कभी चलते हुए देखना, पैरों की आवाज आती है क्या? नहीं है। यही भक्ति सहारा जब अंदर हो जाएगा ना, परम पिता बहुत बड़ा समा जाएगा छोटे से दिल में, तो भक्त कैसे चलेगा? चलेगा, लेकिन चलने का भी उसका पता नहीं चलेगा। आराम धीरे धीरे, क्योंकि भारी हो गया ना, परम पिता ना वो उतर आया ना उससे, अब वो तो रहा नहीं।
तो उसकी बोल चाल सब बदल गए। तो हमारे भैया अब समझा रहे थे, हाँ जी बड़ा अच्छा, आपने सुना भी होगा समझा भी होगा, बताने को तो अब शायद कुछ रहा भी नहीं है, इतना कुछ बता दिया गया हमें। लेकिन परमात्मा क्यों नहीं मिलता, इसका क्या कारण? तुलसीदास जी तो एक लाइन में ही कर देते हैं सपा मैदान, सत्य वचन और दीनता, सत्य वचन और दीनता परतिर मात समान, ताहे पर भी हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। एक ही तो लाइन है, हैं? बस कह दिया ना मिला तो मेरी जबान काट देना। ये किन्होंने कह दिया जी? जिन्होंने जैसे पाया है, जिनको मिल गया उन्होंने हमें समझा दिया कि इसे धारण कर लेना, वो लिख दिया उन्होंने कि इसे पकड़ लेना मजबूती से, अपने जीवन में धारण कर लेना। जो बात कई कई जन्मों में नहीं बनी, वो 2 लाइन में बन गई। देखियो कितनी सी बात है? कितने कितने जन्म में जो बात नहीं बनी, कह रहे 2 लाइन में बन जाएगी, परंतु 2 लाइन बड़ी कैडी है, बड़ी खरी है। कौन पैर धरे 2 लाइन पर, कौन चले हैं? ये 2 लाइन पैर धरते सब कुछ खींच लेंगे खोपड़ी का, ऊपर से नीचे तक सब खो दे। जो तेरी समझदारी है ना सबको मिटा दे, अरे 2 लाइन को मान। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सत्य वचन, अगर सत्य जीवन में धारण कर लिया तो घमंड नहीं होना चाहिए, मैं तो बड़ा सत्य का पुजारी हूँ, है? सत्य वचन, और अगली लाइन क्या कह रही है? दीनता। अपने जीवन में सत्य को तो बसाना है, और क्या करना है? कह रहे झुके भी रहना है। ये संत महात्मा ना बड़े पता नहीं, ये भगवान है, ये एक लाइन कहकर छोड़ते नहीं है, क्योंकि इनका सवाल और जवाब खुद ही देते हैं। इनका सवाल भी खुद ही है और इनका जवाब भी खुद ही देते हैं, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ये सवाल लिख देते कि सत्य वचन, हम ढूंढते फिरते लोग बुद्धिमान हैं, कहाँ खोलते जी यार, आगे क्या है? तो उन्होंने क्या कह दिया, कामयाबी कब मिलेगी? सत्य वचन और दीन। जीवन में सत्य को धारण करना है, ठीक है ना, और झुके भी रहना, अकड़ना नहीं है कि नहीं मैंने बिल्कुल सच बोला, मैं सत्य का पुजारी हूँ, क्रोध में भर के नहीं जाना, झुके भी रहना। तो सत्य को धारण करना परंतु झुके भी रहना है, झुकने से बात बनती। ये बिल्कुल तोड़ देते हैं, कह रहे जब हम तोड़ देंगे ना तभी मिलेंगे तुम्हें, इतना मिलेंगे भी नहीं। सत्य वचन और दीन, कह रहे परतिर मात समान, परतिर मात समान ऐसा मन है? भाई बड़ी है कोई तो माता के समान है, बराबर की है तो बहन के समान है, और छोटी है तो बेटी के समान है, ऐसा है कोई बिरला या कोई बिरली, ऐसा है कोई जगत में? है? करें 2 लाने मिल जाएगा, नहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हजारों सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, परंतु क्या करें, गुरु जी की भी मजबूरी है, फिर इन्हें 1000 बार सुना दो, 1,00,000 बार सुना दो, खड़े उतरते ही नहीं। हम क्या है जी, वो गुरु जी तुम तेलिया पत्थर हो गए हो। काकर सिंह महाराज जी कहते थे कि आप ना तेलिया पत्थर हो गए हो, भाई पत्थर पर तेल रगड़ दो तो पानी गिरे जाओ, असर नहीं होता। वही हाल हमारा भी हो गया, कह जाओ गुरुजी रात दिन कहो रात दिन समझाओ, पर मानने में उतनी तरमसी, अपने मन की पूरी माने। गुरु जी ने मतलब पास बहुत समझाया ना, पर फिर ऐसा अगर कोई जीव
कर ले, अपने जीवन को साध ले, अपने मन को साध ले, अपनी इंद्रियों को साध ले, अपने कानों को साध ले। तो कह रहे मिलने में फिर दे, फिर कहा को गोटे तोड़ने पड़ेंगे तुझे, जितना तोड़ने पड़ रहे जब भी नहीं मिल रहा है। कह रहे फिर तो जरा सी देर थोड़ी देर में बात बनेगी। वो बात यही तो लागू होती है कि तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो। अगर ऐसा कोई मिल जाए है तो ये पानी फिटेगी या नहीं है? तो जी महाराज तुरंत मिलावे राम से। एक बार हमारे भाई साहब कहेंगे अबे लिख तो दिया पर उन्होंने तो लिख दिया और असर होता नहीं, नाम लेके लोग कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, इतने दिन हो गए जब भी ना हुआ, इतने दिन हो गए जब भी ना हुआ। वो करे तुरंत मिलावा राम से उन्हें मिले जो को। ठीक है जी, दो बातें हैं। यदि गुरु को तो मिलना है और तो नहीं रहना है, अपने भी रहना है जी। मतलब अब सबको बात लागू है वो, लेकिन मिल नहीं रहा है, झलक नहीं, ललक नहीं, कुछ है ही नहीं है? और वो करे तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। ठीक है, बाहर बाहर गुरु जी कह रहे बाहर तक समझा रहे मिलेंगे तुम्हें अंदर, अंदर मिलेंगे। राम का हाथ पकड़ाने के लिए तो हम तुम्हें अंदर है, बाहर बाहर तो हम तुम्हें अपना हाथ नहीं पकड़ाते, अपना हाथ धरते, कहते ना महाराज जी, बाहर तो अपना हाथ धरते तुम्हारे। हाँ, अंदर जब तुम पहुंचोगे तो राम का हाथ तुम्हारे हाथ में हम दे देंगे, ना देंगे तो हमारी जबान काट लेना। लेकिन अंदर कौन जावे हैं? सत्य वचन और दीनता पर फिर बड़ा खड़ा है, लाइन बड़ी है। खरा उतरने के लिए तो है क्या करना पड़ेगा जी? जोगन भयो अंग भसम चढ़ायो, जोगन भयो अंग भसम चढ़ायो। कौन है जोगी? जिन्हें शरीर को भसम लगाने का मतलब क्या होता? शरीर का महत्व खत्म। अब उसकी नजरों में जिसने भसम चढ़ा रखी है अपने ऊपर, अब मतलब कोई भी देखो, कहीं बहन के यहाँ जाओ, भाई के यहाँ जाओ, किसी घर में जाओ, मांगो बैठो, कुछ अब कोई चिंता नहीं है, ये कहीं भी घूमे, इसका मन गंदा है ही नहीं, भसम लगा रखी है ना। अब इसका इंद्रिय सब शांत, इसका मन शांत, इसकी बुद्धि शांत, अब इसका मन विचलित नहीं हो सकता। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, किसी भी घर में जाओ, कोई डर चिंता की बात नहीं है। कब मेरे दियो वीडियो आयो जोगन भयो अंग। तो भाई असली भगत तो जब ही बनेगा जब इस शरीर को बिल्कुल भस्म कर। भगवान शंकर के बेचारे फिर महात्मा लगा है, भगवान शंकर के घंटों लगावेंगे भी, रगड़ेंगे, राग ढूंढेंगे, छानेंगे, सारे आपका मतलब का पता नहीं कि क्यों लगाई गई है भगवान शंकर ने जोगन भयो में भस्म चढ़ायो है? पता है महात्मा, उन्हें भी नहीं पता बेचारों को, वो भी फिर आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, पता ही नहीं। तो बात नहीं बनती भाई, कहने का मतलब ये है ये जो शरीर बिना है ना, ये हरि मंदिर जो भैया बता रहे थे, हरि मंदिर है ना, और मंदिर को हम कितना साफ रखते हैं जी, क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें भगवान है। बाहर का मंदिर है ना, मस्जिद भी धो रहे हैं, गुरुद्वारों को भी धो रहे हैं, मंदिरों को भी धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं? इस मंदिर में भगवान है, इसमें गंदगी संकट ना हो जाए, इसमें गंदगी अपना घर ना बना ले। ये पवित्र मंदिर, और ये भी उससे भी ज्यादा जब तक पवित्र नहीं होगा ना, जब तक इसमें वो ज्योत है, वो नाद है, वो परमात्मा है, वो प्रकट नहीं होंगे।
बात गलत तो ना कह रहा हूँ? बता दे बोलो। बाबा जी आप बताओ, चेले तो हम तुम्हारे भी हैं। चेले तो हम तुम्हारे भी हैं। क्यों जी, गुरु जी के तो है ही, लेकिन बड़ों के भी तो सीखा तो आप जैसों से ही है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए और अपने घर में सुख शांति के लिए, दो बात, ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, तो हमें उतना ही पवित्र होना पड़ेगा जितना हम बाहर का मंदिर पवित्र कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उतना इस मंदिर को भी पवित्र करना ही पड़ेगा अगर हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी है और अपने घर में सुख शांति करनी है। आनंद मतलब हर आदमी चाहता ना कि मैं आनंद अपने परिवार में, घर में आनंद करूं, खुशी में रहूं। तो खुशी के कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना। अब खुशी का कर्म यही थोड़ी कि बढ़िया कमा लिया, खूब मोटे मोटे ज्यादा ज्यादा पैसे कमा लिए, कहीं के लाख कमा लिए, कहीं के हजार कमा लिए। अब देखो कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ सोने चांदी की कुछ कमी नहीं है, पैसे ढेर कमी नहीं है, लेकिन हाय हाय कलेश रात दिन, कलेश रात दिन कलेश। ऐसे बहुत घर मिलेंगे आपको। तो क्या फायदा होगा? मंदिर को हमेशा ध्यान रखो कि जब तक ये मंदिर साफ सुथरा नहीं होगा, इसके अंदर न भक्ति होगी और ना परमात्मा हो ही नहीं सकता। हम लंबे समय से युद्ध कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं मौजूदा महाराज जी, बाबा कृपाल सिंह, बाबा ठाकर सिंह, बाबा बलजीत सिंह, हैं क्या कह रहे हैं, बाबा सावंत सिंह, यही तो कह रहे हैं कि भाई पहले इस मंदिर को साफ करो। हम बैठने की काम करवाए, हम युद्ध कर रहे हैं इधर, कहते होता कुछ नहीं है भैया, उठ से बाहर नहीं, अपना आप चला जाएंगे, क्यों क्यों चला जाओ? भाई एक शराबी मंदिर में जल चढ़ाने जाए, हैं हमने देखा है वहाँ गाँव में, तो जरा चौक पे गिर पड़ा बेचारा, लुटिया भी बिखर गई भाई, बना दे। ऐसा तो हमें इस चलो बड़ा रास्ते, हैं नशा तो हमें इंद्रियों का है, बड़े बड़े स्वादों का है, तो बात कैसे बनेगी भाई? फिर तो ये मंदिर ऐसे कोई तो टूट फूट भारत में कोई पहुंच, यहाँ तो रही हो दो हम ऐसे हो जाए, मामला खराब हो जाएगा, फायदा क्या होगा? हम्म? गुरु का काम बड़ा क्या, अंधे को चश्मा बेचना है, अंधों को, अंधा है निपट अंधा है, चश्मा बेचना कोई हाथी का काम थोड़ी है। आप में तो सारे लगेंगे ना, हम किसी एक बंदे को समझाने में, वो कहेगा मेरे पागल की बना रहे, मैं अंधा में चश्मा ले, देखता है नहीं, जन्म से पुट्टी पड़ी है। अरे भाई ले तो सही, लगा धीरे धीरे होगा, लगा ऐसा लगा, इस चश्मे को बदल, अंधा चश्मा ले ले, आपसे तो कितनी समझदारी का काम होगा जी। गुरु भी कहेगा मैं कृष्ण हो गया, अंधों को चश्मा बेच दिया, कितना समझदार, गंजे को कहीं बेचना आसान काम है, गुरु का भी काम यही है। हम भी कहा अंधे तो बैठे हैं, वो कहता है मिलेगा मिलेगा, लगे रहो बैठे रहो, लगे रहो बैठे रहो, मिलेगा। बहुत गुरु का काम चल रहा है। गुरु अभी भैया बता रहे थे, गुरु कृष्ण का तन मन लज्जा खोए का हाथ करो। आज महाराज क्या कर रहे थे, बेचारे सत्संग के तो लोग लाछन लगा, देखो जी चल दिए, ना घर का पता ना बाहर का पता, तो भक्ति कौन करेगा जी? तन मन लज्जा खोए के भक्ति करो निर्धार, भक्ति करो निर्धार, लोग की लाज ना,
कोई क्या कह रहा, कहने दो, हाथी बन जाओ, कुत्ता भौंक रहा। उसे पता है इसके चक्कर में पड़ गया तो सारे दिन किसी की मंजिल पार नहीं करने का। तो जो है ना भक्त, वो चिंता नहीं करता, वो तो बढ़िया चौड़ा होकर निकलता अपने गुरु के दरबार में। हैं? हमने देखे थे बेचारे, वो गरीब डॉक्टर डॉक्टर क्या काम है कि भैया डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर का क्या काम है, गाँव में झूठ बोल बोल कर डॉक्टर को जा रहे हैं, सत्संग तो नहीं कह सकते। एक बात बताऊं आपने, किसी ने नाम ले रखा था, नाम गुरु जी से, गुरुदेव ठाकर सिंह महाराज ने नाम ले रखा था। वो किसी आश्रम में पहुंची, मैं नाम नहीं बता, सत्संगी थे हमारे, वो किसी दूसरे आश्रम में गए, उन्होंने पूछा जी आपने नाम ले लूंगा, नहीं हमने नाम नहीं लिया। तुरंत भूत प्रकट हो गए, तुरंत महाराज जी ने तार दी थी, बहुत रात दिन पड़ी रहती थी बेचारी, एक लड़की थी गाँव में गड़ी में, फेरी करता था, मैं भी लगा रहा था। अरे भाई नाम ले लो, नहीं तैयार हुए, खैर भाई मरता क्या नहीं करता, ले लिया नाम से, दिल्ली भी गए, महाराज जी के दर्शन करे, वो ठीक होगी लड़की। किसी मिशन में पहुंच गए, वहाँ सेवादार होते हैं, हाँ भाई आपने नाम ले रखा क्या, आपका बैंक की, हाँ जी। फिर कहीं से नाम तो नहीं ले रखा, उनका नहीं थी, कहीं से ले रखा, यहीं आए। अगले दिन फिर भूत प्रकट हो गया, वो बेचारा है भागो, अरे भैया लड़की बड़ी परेशान, घर आ गया, बोले कुछ दिन निकलते ही मैं क्या हो गया ना, उसने कहा मगा नहीं गड़बड़ तो ना कर दिए, ऐसा लगा कि गलती से कर दिया। अरे भैया क्या बताऊं, वहां गए थे, वहां पूछ रहे, हमें तो वही कह दी, नहीं भैया हमें तो ना मांगा, तुम्हें गुरु से मीट दिया है, उससे कर गए हमसे। अरे सावन बाबा, कृपाल बाबा, ठाकर बाबा, बलजीत बाबा का कर नहीं रहे, दूर दूर कर रहे, उनकी शर्म कर रहे हैं। बात को ना याद रखना, कहीं भी जाओ कहो हाँ नाम ले रखा, किससे ले रखा, ठाकर सिंह बलजीत सिंह महाराज ने रखा, कृपाल सिंह महाराज ने रखा। तो दावत होगी खानी है, देता हूँ, देते भैया चाय पानी ना देता हूँ, बैठन दे बैठन दे, नहीं तो चले अपने घर को। है क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो कहूँ क्या जरूरत पड़ी है। खैर फिर पारा महाराज जी की, जितने महाराज जी आए थे, ठाकुर सिंह महाराज जी पहुंच गए, भैया चलो चल रहे दिल्ली पहुंच गए शाम को। अगले दिन महाराज से मिले, महाराज ने दर्शन दिए, दया करी, कृपा करी, ठीक हो गया। अब ठीक है, बम्बई में है, दो एक बच्चे भी हैं, दो तीन, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, तन मन लज्जा खोई का भक्ति करो, भक्ति करो निर्धार लोग की, इसमें क्या अभी चोरी थोड़ी कर रहे हैं, चोर और जार तो खुले फिरते हैं, और भगत देखो बेचारे डरते फिरते हैं, और किनके, वो भी याद करोगे, नाम ले रखा, सत्य वचन और दीनता, परतिर मात समान, कहे पर भी हरि नाम मिले, तो तुलसीदास आगे कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, बंद करना, कोई लाइन बहुत है, काम बन जाएगा, मोबाइल लेना, काम बन जाएगा हमारा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इनकी तो महात्माओं की तो भाई एक एक लाइन ही ऐसी है कि हमारे जीवन को पलट दे, लेकिन ऐसा होना भी तो बड़ा कठिन है, और जिसका हो जाए उसके लिए कुछ कठिन नहीं, ऐसा मिलता राम चुटकियों में। अगर इन लाइनों को समझ में आने, आगे एक लाइन और है, वो भी सुना दो। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें ठार कर दूसरी माई। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कौन भगत है जी ऐसा, सोते जागते, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे गुरुदेव, मेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं है, एक पुतला हूँ, जो तू बोलेगा तो बोला जाएगा, जो सुनेगा तो सुना जाएगा, जो तू चलेगा तो चला जाएगा, जो तू
कुछ करेगा तो करा जाएगा। बिन पग चले सुने बिन कानो, रामायण जी में लिखा ना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। बिना ही हाथों के करता है, बिना ही कानों को सुनता है, बिना आंखों के देखता, बिना सिर के बोलता, बिना पैरों के चलता। देखा जी के चलता हुआ कहाँ? आप ही तो सब हो, हम सभी तो हैं। हम में तो बैठा हो, है? हम में तो बैठा है। बिन पग चले चल रहा पैरों, उसके हमने हमारे अंदर ही बैठा चल रहा। बिन पग चले सुने बिन काना, सुनता है ना, ऐसा है। तो इसका मतलब सही हो गया ना, हमसे दूर है ही नहीं वो। हमारे अंदर देख रहा, हमारे अंदर सुन रहा, हमारे अंदर बोल रहा, हमारे अंदर चल रहा, सब कुछ हमारे अंदर बैठा हुआ कर रहा। सत्य वचन कहूँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाई, राम बसौ तिनके मन माही। जाके उनके अंदर बस जाओ भगवान जल्दी से। वाल्मीकि जी समझा रहे हैं? तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाई, किसी दूसरे का ख्याल ही नहीं है, किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं है, किसी दूसरे का स्मरण ही नहीं है, याद ही नहीं है। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाई, राम बसौ तिनके मन माही। ऐसा जब तक नहीं बनेंगे, जब तक बात नहीं बनती। अभी तो जी वो महात्मा भी प्रवचन बहुत अच्छे कर रहा, जल्दी चलो। वो भी बहुत अच्छे कर रहा, जल्दी चलो। इनके कमजोर है क्या या हल्के? इनकी एक लाइन मान लो, एक ही वचन मान लो, इनको बता दिया ना, इनका ही तो वचन है सब। इन्होंने क्या लिख दिया? तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाई। अगर तुम्हें छोड़ के कहीं इधर उधर फिर रहे हैं तो उसकी गति हो ही नहीं सकती, दुर्गति पक्की। तुम्हें छाड़ गति दूसरे नहीं, राम बसौ तिनके मन माही। आगे लाइन क्या कह रही है? जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी, धन परायो विषय विष बाहरी। आप कह दिया ना, ये मिलने वाली लाइन है जिनसे परमात्मा तुरंत मिल जाता है, तुरंत। जननी सम जाने पर नारी, धन परायो विषय विष बाहरी। दूसरे का धन पड़ा है? हम देख के खुशी तो मना नहीं रहे, किलस हो रहे, जल रहे हैं। लो जी मंजिला भी चढ़ा लिया, 2 मंजिला भी चढ़ा लिया, है? दूसरे के धन को देखकर किलसना, जलना, ये क्या है? अपने अंदर धैर्य पैदा करना। किसी कितना रखा, कितना बड़ा है, और विचार छोड़ के भी चला गया, है? धन पर आयो बाहरी, दूसरे के धन को समान समझ लो। अगर रख लिया ना तो क्या करेगा? ध्यान क्या करते हैं जी? खुदा के पास बिना ही भजन के पूछा दे, हैं? भजन करने की जरूरत ना, तो समझ लेना माला पूछा को जहाँ की बात चर्चा करते हैं, वो वहां को चलता तो वो इधर तो घुमा दे, 84 के चक्कर कटवा। भक्त हो बड़ी, जननी समझा नहीं पर बड़ी है, हमसे बड़ी है, बड़ा है या बड़ी है तो बाप के समान, माँ के समान, बराबर की है तो बहन के समान, भाई के समान, छोटी है तो बेटी के समान, बेटे के समान। ये लक्षण है हमें धारण करने, ये गुण है जो हमें धारण करने पड़ेंगे। ये ईश्वरीय गुण है और इन्हें धारण करते चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। एकदम जलाने में लगे पड़े ना, अपने आप जलेगा। लेकिन जब मन ऐसा बन जाएगा, लेकिन किनका बनेगा? जो उस पर एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल गुण चरण है, चातुर तुलसी वाह। हाँ, बहुत लोगों की समझ में नहीं आती बात।
अरे इज्जत सम्मान सबका करो, किसी को छोटा और किसी को बड़ा मत। आपको कि कोई भी शक्ति है, कोई भी देवी देवता है, सबको प्रणाम है, सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है। आलोचना किसी की भी नहीं करनी है। आलोचना अगर करनी है तो केवल अपने ही करनी है, किसी शक्ति, किसी देवी देवताओं की क्या आलोचना करनी है। नहीं जी, शंकर जी तो छोटे हैं, विष्णु जी बड़े हैं, माता जी छोटी हैं। सब ये क्या हमें हमको लगता है चक्कर में क्यों पड़ा। हमारा काम है अक्षय जी। अरे छोटे बालक से भी भगवान तो इसमें भी है ना, और इससे भी करो। भगवान उसमें भी है, भगवान इसमें भी है, और नहीं हम छोटे से क्यों करें। ये जरा सा बालक है, जब हम करेंगे इसे जब इधर से पता चलेगा तो छोटा छोटे से बड़े ने कर ली तो क्या कहना है जी। अगर छोटे बच्चे से या कम उम्र के आदमी से और बड़े उम्र के आदमी ने राम राम कर ली, नमस्कार कर ली, तो कह रहे मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो, ऐसा कहना ना। अरे मुझे तो मौका दो, हैं शक्ति है, सबसे प्रणाम करो, वो भी कहेंगे हमें मौका देता करो। क्यों जी, भारत जी यही समझा, उनका मतलब उद्देश्य यही है कि आपने किसी को भी छोटा करके, तो सबके अंदर सोई, सब में जोत जोत है सोई, आप पे आप निरंजन, सबके अंदर वो निरंजन है परमात्मा, सबके अंदर बैठा। जब सबके अंदर बैठा तो किसी का अपमान क्यों। यही भगवान को पसंद नहीं है कि अपमान क्यों, तुम तो मेरे तो अपमान करो क्योंकि सबके अंदर मैं ही तो बैठा हूँ। सबके अंदर एक जगह तो आरती कर रहे हैं, छोटा है छोटा बहन छोटा बैठा बड़ा भगवान है, वो छोटा काय बोलता। जब सबके अंदर वही है, सबके अंदर परम पिता है, सबके अंदर आत्मा है, तो यहाँ हम धोखा खाते आ रहे हैं। हमें ज्यादातर द्वंद्व को ही पालना है, द्वंद्व, और द्वंद्व में मुझे एक है ना वो जब नजर नहीं आता, द्वंद्व में एक नजर अंग भसम चढ़, बस जब इसको भसम चढ़ जाएगी ना बढ़िया वाली है, सब फिर एक समान, बहन भाई सब एक, दो द्वंद्व जब खत्म हो जाए हमारी बात बन जाएगी, जो नहीं बन पा रही है, जन्म जन्म से नहीं बन पा रही। अच्छा गरीबी, गरीबी बुरी नहीं है, हम मानते हैं कि गरीबी बुरी है ना, गरीबी बुरी है। अमीरों को डर हो सकता है, अपना भी और बाल बच्चों का भी। बताओ गरीब का डर है बालक कहीं फिर, जरा बड़े बड़े अमीरों के बालक को जरा कहीं घुमा दियो, घुमा और देखेगा नहीं, डर लगे, नौकर लगा रखे कोई ठाक ना ले जा, हमने लगा रखा भी कोई नौकर बच्चों में, गरीब है ना इसे कहा जा, कोई दिक्कत ही नहीं। उन्हें रात को डर चढ़ा रहा है, दिन छिपते ही अमीर को दिन छिपते डर लगता है, चढ़ाई ना कर, दिन निकले जब शाम हो। बस भगवान ठीक ठाक शरीर ठीक ठाक रखा, हरी बीमारी से बचाए रखा है जी, हरी बीमारी से बचे रहे और दुनियादारी में परेशानियों से बचे रहे, रोजी रोटी अपना ठीक ठाक मिलती रहे, अपना गुजारा होता रहे सही ठीक ठाक, और भजन भक्ति की अच्छी भजन सब। तो विश्वास एक भक्त को था, बहुत बच्चे को हमें ट्रेनिंग में बताया समझाएगा, ये बताएगा, मैं कभी कभी बताता हूँ नंबर अगर तो आ जाएगा उसका नंबर। एक माँ बाप है बेचारे बहुत गरीब है, माँ बाप है बहुत गरीब है, 4-5 बेटा है, फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, खाने पीने की दिक्कत है। अब राजा है कोई,
राजा के कोई संतान नहीं है, बच्चा ही कोई नहीं हुआ राजा में। उम्र हो गई, उम्र हो गई थी, संतान कोई नहीं। अब क्या करें, राजा सोचते हैं भाई इतना राज पाट है, किसको सौंप के जाएंगे, किसी को तो सौंप के जाए। अब उन्हें नगर में ढंढोरा पिटवा, भाई अगर कोई अपना बेटा देना चाहता हो तो हमें अपना बेटा दे। हाँ बाप भूल गया। तो किसी तांत्रिक ने उसे बता दिया राजा को कि आप एक काम करो, किसी बच्चे की भेंट दे दो, आपके बेटा हो, किसी बच्चे की भेंट चढ़ाओ। देवी देवता होते हैं अलग अलग सिस्टम है। कहीं जाके देखो टेलीविजन में दिखा, मोबाइल में दिखा दे, वो किसी शक्ति के सामने पशु पड़ा। तो उसने राजा ने ढंढोरा पिटवा दिया, बता दिया किसी तांत्रिक ने, चलो एक बच्चा ले आओ और उसका वो मांगा इनाम दे दो। अब ढंढोरा पिटवा दिया, बेचारे बच्चे थे कहने लगे भाई एक दे दो, हमारे दिन बच जाएंगे, एक चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा 3 तो है, हम तो अमीर तो हो जाएंगे, हमारा मकान बढ़िया कोठी बन जाएंगे, कारोबार बढ़िया हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी हम भी ले लेंगे, अच्छी कॉलोनी में मकान बन जाएगा। एक बच्चा राजा को उन्होंने दे दिया बेटा। अब वो ले जाते हैं। अब कुछ दिन थे बलि के, 8-10 दिन बलि चढ़ाने के रह रहे थे, लिया महाराज ये बच्चा खोल दिया खजाना, उन्हें ले जाओ, ले गए खूब सोना चांदी हीरे जाओ, खूब गठियावान बांध कर बढ़िया कॉलोनी में बढ़िया प्लॉट लिया, बढ़िया मकान को खड़ी आई, सब माला माल हो गया। अब वो बच्चा बेचारा रोज अपना रेत में वहां खेल रहा, हम भी खेलते थे पुराने जमाने में, वो रेत में पाँव बनाया, घर सा बना लिया, पीट का पाँव निकाल लिया, घर सा बन गया है ना, खेल ले हम तो खेल, झोपड़ी बना ले। तो बच्चा खेल रहा है बेचारा, और 4 ढेरी बनाता है रेत की, ठीक है नहीं, और 3 को लात मारते हैं और चौथी को प्रणाम। अब राजा रोज 4 मकान से बनावे, 3 का लात मार दे गए, चौथे को प्रणाम करे, इसे बात मारते। अब राजा ने बेचारा ना रानी से जाके कहा, रानी को बेचारा उसमें लगा रहा है, हाथ में पता ना 4 ढेरी बनावे, 3 को लात मार दे, एक महाराज तो सही कि मैं भी क्यों बताता ही नहीं, तुम क्या ले, तुम अपना काम करो, तुम्हें कब चढ़ेगी मेरी, उसकी तैयारी करो तुम क्या लो इससे, बताता ही कुछ नहीं है। माँ में थोड़ी दया भाव करुणा भाव होता, 4 होता, कहने की चलो तो एक काम कर, दोनों चलते पूछते हैं, पूछा दोनों आए, बेटा ये तो बता तू ये क्या करता है, बेटा कह रही है मुझे, बेटा कह रही है, और बलि कब चढ़ाओ, हाँ बेटा बलि को चढ़ाने के बेटा बलि चढ़ाने तो मुझे बेटा बता। अरे नगे नहीं बेटा, मेरा नाजर किसी का बेटा तो है ही, कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें भी नहीं बताने, जाओ तुम मुझे बेटा कह रही हो, मैं तुम्हें माता कह रहा हूँ, माता तुम जाओ, तो तुम्हें जाके दोनों रात नहीं, बात है क्या, बच्चा तो हो रहा है, खैर कोई नहीं, फिर चलो पहले मुंह में देखिए, मुंह में दे रखा ना तुमने, बात तो है क्या, राज मुंह में दे रखा था ये, जेहू जाना आखा नहीं कहना कथन न जाई, सब न जिया का इसको दाता, सब न जिया का एको दाता, सो में बिसर न जाई, बुरा एक भेद सारी सांस गिला झूठे और क्या से कोई ना को से मैं जाऊंगा उधर बता, जेहू जाना आखा नहीं कहना, कोई क्या उसकी कथा कहेगा, कोई जबान है ऐसी गए, प्रार्थना करी बेटा बता, हाँ
कि आप कौन हो? कि हम राजा हैं इसमें। अच्छा, आप राजा, ठीक। ये 3 ढेरी बनाता हूँ मैं, एक तो मेरी माता की, एक पिता की, तो आप राजा साहब ढेरी आती है, उसकी लात मारता हूँ मैं कि अच्छा, हाँ मेरे पिता ने तो देख लिया, उनको लालच आ गया माया का, उन्होंने मुझे बेच दिया। लेकिन राजा का क्या धर्म है? राजा का धर्म क्या, आप बताओ? जीवन दान देना या जीवन लेना? राजा का क्या काम भाई? राजा तो प्रजा को जीवन दान देता, और तुम मेरे जीवन लेने के लिए तैयारी में लग रहे हो? है मेरा जीवन ले बलि चढ़ाओगे ना मेरी? हाँ, इसलिए मैं माता पिता की 4 बनाता हूँ ना डेली, माता की भी लात मारता हूँ, पिता को भी लात मारता हूँ, और तुम्हारे भी लात मारता हूँ। और अपना जो परमात्मा है, जो परम पिता है, वो है, जो वाहिगुरु है, उसका मुझे भरोसा, मैं उसका प्रणाम करता हूँ। मेरी इच्छा करे ना करे, लेकिन प्रणाम उसको करता ही रहूँ, तुम्हारी ढालता ही रहूँ। विचार करते हैं, एक काम करो, इसकी बलि दे ही दी, और बलि दे के भी हमारे बेटा हुआ ना, जरूरी थोड़ी है। और चलो ये भी मान लेते हैं, हो भी गया तो हो गया। रात को घर साफ करते हमारे भाई, मान है तुम्हारी शराबी हो जाए, हमारे बने बनाए धन को, जोड़े हुए धन को सबको बर्बाद ही करते हैं, और एंड में हमारा भी कल्याण करते हैं। एक काम करते हैं, रानी कहने लगी महाराज मेरी बात सुनो, इसे कल को ढंडोरा पिटवा दो सारे नगर में, सारे नगर में ढंडोरा पिटवा दो, इसे अपना बेटा घोषित कर दो राजपाट को पीछे सौंप दो। रानी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे कर, ठीक है जी। अब ढंडोरा पिटवा दिया राजा साहब ने। चलो भाई, राजा साहब अपने बेटे को राजपाट सौंप रहे, गद्दी सौंप राजपाट, और सभी ने नगर में पूरे होगी वो भी देखते हैं, बलि चढ़ने को चाम है कि इन्हें तो बड़ा नहीं मत दो, इन्हें तो आने मत दो, जिन्हें जो बड़े बंगले में रह रहे हैं ना, बड़ी कॉलोनी, इन्हें तो आने मत दो मेरे पास। अरे क्या भूख के मर गए थे बिल्कुल, रोटी तो भगवान दे रहा है। उन्होंने अपने अमीर होने के लिए मेरी मेरी तो उसने रक्षा करी है ना परमात्मा ने। अगले दिन राजपाट सब सौंप दिया, और राजकोष का मालिक बना, ठीक है जी। अब अगले दिन से सब भाई खाता, अब भाई जिसको जो भी देना है राजा सकते, और वही हम राजकोष से जो भी देना, सोना चांदी पैसा जो भी वही देगा, वही के हिसाब किताब लाइन लगती थी हमारे जैसे भिखारियों पहुंचते हो। अब राजा साहब दे रहे बेचारे, अब हम जैसे कह रहे महाराज लिख लो, अरे चलो लिख लिया महाराज, ये देना है ना, अरे जब दे देना जब हमारे राजा साहब मर जाए ना, जब हमारे राजा साहब मर जाए जब दे देना है, लेकर चले। वह और भी है अगले दिन, हाँ जी भैया हमें भी दे दो, लिख लो। अरे लिखो क्या, जब कब देना जी ये तो बता दो, जब हमारे राजा साहब मर जाए तब जाओ तो। फिर भी आए, तीसरे चौथे दिन भी आ रहे, उन्होंने भी माल ले लिया अपना, कह रहे हैं लिख लो कब देना, तारीख बता दो। अरे जब हमारे राजा साहब मर जाए जब दे ले जा रहे अब नगर में। अरे फोन बैठा दिया तो राजा को मरवाने की बात कर रहा है, जिसको भी माल दे, जिसको पैसे दे रहा उससे कह दे जब हमारे राजा साहब मर जाए ना जब देना, इतना मत देना ही मत। अब चुगले भी हो हमारे जैसे बेगल, राजा साहब से शिकायत लगा दी महाराज तुम्हारी दुआ कर रहा मरने की, हाँ नो कह रहा है जब मर जाए जब दे देना, जब मर जाए जब दे देना। आगे राजा साहब भी उन्होंने भी देखा सुना, हाँ सब कुछ यही कह रहा। अरे भैया, अब राजा साहब कहने लगे भैया माल तो लुटाया जा रहा पर हमें भी मरवा रहा, आपको और मैं, आपने मुझे अपना बेटा नहीं मानना क्या अभी?
माता से कहता, माता तुमने कही थी ना अब तक मुझे बेटा नहीं माना। ये बेटा हाँ मान तो लिया, और वो कौन सी औलाद है जो माँ बाप को मरवा दे? वो औलाद है, उसको तो ऐसी औलाद में तो जल्लादों पे भिजवा देना चाहिए जो माँ बाप को मरवा दे। ये माँ बाप को मरवाने कोई षड्यंत्र रचता है? ऐसे औलाद को तो जल्लादों के पास भिजवा देना चाहिए। जनता भी तुम्हारी ऐसी, इधर को सिखाऊंगा, हमारी जनता को भी सिखाऊंगा। तो देखो महाराज, मैं इन्हें देखता हूँ और इनसे कहता हूँ जब जब मेरे राजा साहब मर जाएंगे तो ये सब क्या करेंगे? ये कर नहीं रहे। अरे सब दुआ करो कि राजा साहब मरे ना, देना पड़े ना, राजा साहब मरे ना, देना पड़े ना। ये करते नहीं, करोगे तो हाँ महाराज, अब राजा साहब की जब तक उम्र रहेगी हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज इन्हें सिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब मेरे राजा साहब मर गए जब ले दो। अब ये दुआ कर रहे तुम्हारी, फिर राजा साहब मर गए तो देना पड़ जाएगा ना। अगर राजा साहब मर गए तो देना पड़ेगा, अब राजा साहब मरे ही ना तो देना पड़ेगा। तो महाराज जी आपकी उम्र बना के दुआ अब करना भी सब। हाँ जी, तो अब भजन करोगे सब? ठीक है। जेहू जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाई, सबना जिया का एक को दाता, ये ज्ञान गुरु से मिलता। सगले जिया का एक को दाता, तुम्हें विसर न जाई, गुरा एक दे बुझाई। वो हमें ज्ञान देता सारी हमारी सुना ना। शांत मति विचरतन जवाहर मानिक, क्या भर देता? क्या अंदर भर दे? मति विचरतन जवाहर मानिक, जे गुरु की सिख सुनी, एक ही सिकावन से काम बन जाता। इतना भरा पड़ा हमारे देश। जो बिरमंडे क्या क्या भरा पड़ा जी ब्रह्मांड में, सोना चांदी हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या मान भगवान। लेकिन यहाँ वाणी क्या कह रही है? जो बिरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो भी खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे भाई साहब ने कुछ सांझे ने बड़ा अच्छा समझाया था, मैंने भी थोड़ा कर लिया हाड़ा, ठीक है। तो आप सब ध्यान रखना इन चीजों को, बातों को मानो और समझो, हमारी बात बन जाएगी। जननी सम जानही पर नारी, धन पर आयो विस्ते विस्वारी। कंट्रोल रूम होना चाहिए हमारे अंदर, जबरदस्त। कैसा नजर में आएगा? खूब बढ़िया, पेट भर के खाओ और नींद भर के सो और भजन करो तगड़ा बढ़िया। नहीं खाना ताकि भजन न बिगड़ जाए। पेट भरने का मतलब कुछ बात, भजन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। भूख लग रही है खा लो, अगर भूख कम है तो हल्का सारी भजन होगी, ठीक है ना। जननी समझाने पर ना, वो कौन समझेगा जी? जोगन भयो हम भसम चढ़ायो, तब मेरा जीरा जुड़ियो आयो। फिर वो जुड़ जाएगा, मिल जाएगा हमें। भयो भसम चढ़ाया, जिसने ये मान लिया, सत्संगी ने ठान लिया, जोगन भयो भसम चढ़ायो है, क्या हो जाएगा उसका? जननी समझाने पर धन पर आयो। अब ना कुछ गलत देखो, ना गलत सुनो, ना गलत कहूंगा। मिलेगा ना जल्दी फिर? मिल जाएगा भैया। बहुत बढ़िया। बोलने में गलतियां हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है ना, इसके लिए क्षमा करें। ठीक, ये हमारे गुरु का ज्ञान है। बाबा सावन सिंह महाराज जी का है, बाबा कृपाल सिंह महाराज जी का है, बाबा ठाकर सिंह महाराज जी का है, बाबा भगवत सिंह महाराज जी का है। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है हम सब पे, सब लुटो, ठीक है। लुट लो थोड़ी देर बैठ के, फिर आप भजन, ठीक है जी। सभी बहन भाई बैठ जाओ। सबके अंदर परमात्मा है। जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, सभी ध्यान करो। जिन्होंने बहनों भाइयों ने नाम दे रखा गुरुदेव से, कहीं से भी दे रखा, वो अपना नाम का जाप करते रहो। जिन्होंने